सूर्योदय से पहले आसमान में लालिमा क्यों छा जाती है? ये अरुण कौन है और सूर्योदय से पहले ही आसमान में किस कारण से आ जाता है? अरुण ने जो ही उड़ान भरी, आकाश गुलाबी आभा से रंजित हो गया। उसका तेज देखकर सूर्यदेव ने उसे अपना सारथी बना लिया। सूर्यदेव के रथ के आगे बैठा सारथी अरुण सूर्यदेव से पहले प्रकट हो जाता है। महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थी। उनमें से दो प्रमुख थी, कद्दू और विनीता। विवाह के कुछ समय बाद कद्दू और विनीता ने कश्यप से संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। कश्यप ने पूछने पर कद्दू ने 1000 पुत्रों की कामना की, जबकि विनीता बोली, मुझे केवल 2 पुत्र चाहिए जो यशस्वी हो। महर्षि कश्यप ने तथास्तु कहकर दोनों को आशीर्वाद दिया। समय आने पर कद्दू ने 1000 अंडे और विनीता ने 2 अंडे उत्पन्न किए। कद्दू के अंडों में से नियत समय पर काले सर्प निकले और धरती पर रेंगने लगे, परंतु विनीता के दोनों अंडे जस से तस रहे। काफी प्रतीक्षा के बाद भी अंडों से बच्चे नहीं निकले। कद्दू के बच्चे बड़े हो गए, किंतु विनीता के अंडे यूं ही रखे रहे। विनीता पहले तो चिंतित हुई, फिर धीरे धीरे उसके मन में कद्दू के प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई। एक दिन विनीता का धैर्य समाप्त हो गया। उसने एक अंडे को जबरदस्ती फोड़ दिया। उसके भीतर एक पक्षी था, लेकिन वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ था। वह बाहर निकला तो उसकी त्वचा कच्ची और गुलाबी थी। उसके शरीर का केवल ऊपरी आधा भाग ही विकसित हो पाया था। विनीता अपने अर्ध विकसित पुत्र को देखकर रोने लगी। अंडे से निकल बच्चे ने अपनी अपूर्ण काया देखी तो उसे माता की अधीरता पर क्रोध आया। उसने विनीता को श्राप दिया, तुमने समय से पहले मुझे फोड़कर मेरा जीवन नष्ट कर दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस कद्दू से तुम्हें ईर्ष्या है, तुम उसी की 5 वर्ष तक दासी बनकर रहोगी। दूसरे अंडे का ध्यान रखना, क्योंकि उसे निकलने वाला तुम्हारा दूसरा पुत्र ही कद्दू की दास्ता से तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। यह कहकर विनीता का पुत्र आकाश में उड़ गया। उसका नाम अरुण था। वह इतना तेजवान था कि उसने जो ही उड़ान भरी, आकाश गुलाबी आभा से रंजित हो गया। उसका तेज देखकर सूर्यदेव भी प्रभावित हुए। उन्होंने अरुण को अपना सारथी बना लिया। सूर्यदेव का रथ जब निकलता तो रथ के आगे बैठा उनका सारथी अरुण सूर्यदेव से पहले प्रकट हो जाता। इसलिए सूर्यदेव से पहले आकाश गुलाबी दिखता है और अरुण के नाम पर ही उस गुलाबी आभा को अरुणामा कहते हैं। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।